नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है नवपाषाण काल के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानेंगे दोस्तों नवपाषाण काल के बारे में। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल। नवपाषाण काल की यदि बात की जाए तो इसका समय जो है कब से कब तक रहा था। तो 4000 बीसी से लेकर 2500 बीसी तक जो है नवपाषाण काल का समय जो है रहा था। दोस्तों, हम 2 मिनट जो है कल की क्लास का रिवीजन करेंगे। दोस्तों, कल की क्लास में हमने जाना था इतिहास के परिचय के बारे में, जिसमें हमने ये जाना था इतिहास के जनक कौन है, हेरोडोटस है। इनकी एक पुस्तक थी दोस्तों हिस्टोरिका, और ये कहाँ के निवासी थे, यूनान के निवासी थे। इतिहास का वर्गीकरण की यदि बात की जाए तो इतिहास का वर्गीकरण जो है 3 भागों में किया था। पहला था दोस्तों प्रागैतिहासिक काल, जिसके दोस्तों ना ही तो कोई लिखित एविडेंस मिले थे और ना ही जो है इस काल को जो है पढ़ा गया था। और साथ ही जो प्रागैतिहासिक काल था इसको जो हमने 3 भागों में बांटा था। पहला था दोस्तों पुरापाषाण काल, जिसका समय जो है अज्ञात समय से लेकर 10,000 बीसी तक जो है रहा था। दूसरा था दोस्तों मध्यपाषाण काल, जिसका समय 10,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी तक जो है रहा था। और तीसरा भाग था दोस्तों इसका नवपाषाण काल, यानी जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। और यदि बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल के बाद कौन सा भाग था, आद्य ऐतिहासिक काल था, जिसमें सिंधु घाटी और वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे। और तीसरा था दोस्तों ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल की यदि बात करते हैं तो इसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के बारे में जो है जानेंगे। तो आज की हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं अपनी नवपाषाण काल, जिसका समय जो है 4000 बीसी से 2500 बीसी तक जो है रहा था। अब दोस्तों, इस काल में जो है किस किस चीज़ के साक्ष्य मिले, तो सबसे पहले बात आती है यहाँ से जो है कृषि की शुरुआत हुई थी। यानी नवपाषाण काल में जो है कृषि की शुरुआत जो है हो चुकी थी। यानी इसके एविडेंस कहाँ से मिले, तो मेहरगढ़ से मिले हैं, जो कि सबसे पुरानी कृषि बस्ती थी वर्तमान पाकिस्तान में और बेलन नदी के किनारे पर है। प्रथम फसल कौन सी थी, प्रथम फसल थी जौ। और इसी काल में जो है पहिए का आविष्कार हुआ था। और साथ ही दोस्तों पूजा के साक्ष्य भी जो है मिले, यानी यहाँ के लोग जो है पूजा भी जो है करते थे, इसके साक्ष्य मिले हैं। अब यहाँ के प्रमुख स्थल कौन कौन से, जैसे बेलन घाटी कहाँ पे, यूपी में, संगनकल्लू कर्नाटक में, और यहाँ से संगनकल्लू से जो है एक राग का टीला जो है प्राप्त हुआ है, सोन घाटी मध्य प्रदेश में, और सिंहभूम जो है झारखंड में है। तो इन सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ से जो है क्या मिला है, तो कृषि की शुरुआत हुई थी। यानी इस काल में कृषि की जो है शुरुआत हुई थी। और कृषि के साक्ष्य, इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो साक्ष्य भी जो है देख लेते हैं। मेहरगढ़ से जो है साक्ष्य मिले हैं, जो कि सबसे पुरानी कृषि बस्ती थी। सबसे पुरानी कृषि बस्ती थी मेहरगढ़। यहाँ से जो है कृषि के साक्ष्य मिले हैं। और बात आती है मेहरगढ़ कहाँ पे है, पाकिस्तान में। कहाँ पे दोस्तों, वर्तमान पाकिस्तान में पड़ती है मेहरगढ़ साइट। और कहाँ पर है, बेलन नदी के किनारे पर। कहाँ पे दोस्तों, बेलन नदी के किनारे पर है मेहरगढ़, याद रखेंगे। प्रथम फसल की यदि बात की जाए, प्रथम फसल कौन सी थी, प्रथम फसल की बात की जाए तो जौ इनकी प्रथम फसल थी। कौन सी दोस्तों, जौ जो है इनकी प्रथम फसल थी। तो ये आपको याद रखना है। अब इसी काल में जो है दोस्तों पहिए का आविष्कार हुआ था। पहिए का आविष्कार जो है किस काल में हुआ था, तो ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना। पहिए का आविष्कार जो है नवपाषाण काल में जो है हुआ था। और साथ ही पूजा के साक्ष्य भी जो है मिले। किसके दोस्तों, पूजा के साक्ष्य, यानी वर्शिप के एविडेंस जो है मिले हैं। यानी यहाँ के लोग जो है पूजा भी करते थे, यानी इस चीज़ के जो है एविडेंस यहाँ से मिले हैं। अब यहाँ के नवपाषाण काल के प्रमुख स्थलों की यदि बात की जाए, प्रमुख स्थलों की यदि बात की जाए तो कौन कौन से यहाँ के प्रमुख स्थल हैं, तो इनको देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले दोस्तों बेलन घाटी। बेलन घाटी कहाँ पे है दोस्तों, बेलन घाटी है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी। अब यदि बात करते हैं
संगनकल्लू साइड जो है कहाँ पे है, कर्नाटक में। कहाँ पे दोस्तों, कर्नाटक में है संगनकल्लू। और यहाँ से जो है राख का टीला मिला है, राख का टीला जो है मिला है, ये आपको याद रखना, राख का टीला जो है मिला है कहाँ से दोस्तों, संगनकल्लू से जो इसको प्राप्त किया गया है। सोन घाटी की यदि बात की जाए, सोन घाटी कहाँ है, मध्य प्रदेश में दोस्तों। सोन घाटी की यदि बात की जाए तो सोन घाटी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है सोन घाटी। क्या दोस्तों, सोन घाटी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। अब बात आती है सिंहभूम की। सिंहभूम की यदि बात की जाए तो सिंहभूम कहाँ पे, झारखंड में। कहाँ पे दोस्तों, झारखंड में पड़ता है सिंहभूम। कहाँ पे दोस्तों, झारखंड में जो है पड़ता है। अब बात आती है दोस्तों यानी नवपाषाण काल की बात करते हैं तो इसका समय जो है 4000 BC से लेकर 2500 BC तक जो है रहा था। इस काल में जो है कृषि की शुरुआत जो हुई थी और इसके साक्ष्य यानी एविडेंस जो है मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। मेहरगढ़ जो है सबसे पुरानी कृषि बस्ती थी। कहाँ पे, वर्तमान पाकिस्तान में और बेलन नदी के किनारे पर है। अब प्रथम फसल की यदि बात की जाए, प्रथम फसल कौन सी थी, जो है प्रथम फसल थी। और इसी काल में जो है दोस्तों पहिए का आविष्कार जो है हुआ था। यानी पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था, नवपाषाण काल में जो है हुआ था। और साथ ही यहाँ से जो है पूजा के साक्ष्य जो है मिले हैं। यहाँ के प्रमुख स्थल की यदि बात की जाए, कौन कौन से यहाँ के प्रमुख स्थल हैं, बेलन घाटी जो कि उत्तर प्रदेश में है, संगनकल्लू कर्नाटक में, और इसी संगनकल्लू से जो है एक राख का टीला भी जो है प्राप्त हुआ है। सोन घाटी कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। और सिंहभूम की यदि बात की जाए तो झारखंड में है। सिंहभूम कहाँ पे दोस्तों, झारखंड में। अब आते हैं ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल की यदि बात की जाए तो यहाँ पर इस काल में जो है दोस्तों तांबे की खोज जो है हुई थी। और मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु कौन सी थी, तांबा थी। यानी सबसे पहले मनुष्य ने तांबे का प्रयोग जो है करना शुरू किया था। उसके बाद दोस्तों कांसे का प्रयोग किया था। और कांसा जो है एक प्रकार की मिश्र धातु है जो कि तांबा व टीन के मिलने से जो है बनती है। और कांसे के बाद जो है लोहे का प्रयोग होगा। और लोहे का प्रयोग जो है वैदिक सभ्यता में जो है इसका प्रयोग होगा। लोहे के एविडेंस वगैरह जो है यूपी के एटम में अतरंजी खेड़ा पड़ता है, वहाँ से जो है इसके साक्ष्य यानी एविडेंस जो है प्राप्त हुए हैं। किसके दोस्तों, लोहा के। अब यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल की यदि बात की जाए तो ताम्रपाषाण काल में जो है तांबे की खोज हुई थी, लिखेंगे तांबे की खोज हुई थी ताम्रपाषाण काल में। कब दोस्तों, तांबे की खोज कब हुई थी, ताम्रपाषाण काल में जो है हुई थी। और तांबे का प्रयोग यानी मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु क्या थी दोस्तों, तांबा थी। क्या थी दोस्तों, तांबा जो है मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु थी, याद रखेंगे। यानी मानव ने जो है सबसे पहले तांबे का प्रयोग जो है किया था दोस्तों। किसका, तांबे का प्रयोग किया था। तांबे के बाद दोस्तों कांसे का प्रयोग किया था। किसका दोस्तों, कांसे का, जो एक प्रकार की मिश्र धातु हुआ करती थी। तांबा जो एक प्रकार की मिश्र धातु है जो कि तांबा प्लस टीन के मिलने से बनती है मिश्र। इन दोनों के मिलने से जो है बनती है मिश्र धातु। इन दोनों के मिलने से जो है बनती है, आपको याद रखना है। और कांसे के बाद जो है लोहा का प्रयोग होगा। कब दोस्तों, लोहा का यूज होगा। लोहे का यूज जो है कब होगा, वैदिक काल में। याद रखें दोस्तों, वैदिक काल में जो है इसका प्रयोग होगा। किसका दोस्तों, लोहे का। अब लोहे के साक्ष्य यानी एविडेंस, साक्ष्य जो है कहाँ से मिले हैं, तो यूपी के एटा में अतरंजी खेड़ा पड़ता है अतरंजी खेड़ा। यूपी में जो है एटा पड़ता है, एटा जिला, और एटे जिले में पड़ता है अतरंजी खेड़ा। तो यहाँ से जो है क्या मिले हैं दोस्तों, लोहा के साक्ष्य जो है मिले हैं दोस्तों। अब बात आती है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल की बात की जाए तो इस काल में जो है तांबे की खोज हुई थी। और मनुष्य द्वारा जो है प्रयोग की जाने वाली पहली धातु कौन सी थी, तांबा जो है मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु थी। यानी मनुष्य ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया था। तांबे के बाद कांसे का, और कांसा जो एक प्रकार की मिश्र धातु थी जो कि तांबा और टीन के मिलने से बनती थी मिश्र धातु। और कांसे के बाद दोस्तों लोहे का प्रयोग हुआ था। और लोहे का यूज यानी प्रयोग जो है वैदिक काल में होगा।
और लोहे के साक्ष्य यानी एविडेंस जो है यूपी के एटा में अतरंजी खेड़ा पड़ता है, यहाँ से जो है लोहे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब आते हैं दोस्तों ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियाँ। ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियों की यदि बात की जाए, यानी ऐसी जगह यानी ऐसी संस्कृतियाँ जहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा तांबे का प्रयोग किया गया है, तो उनको जो है दोस्तों ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियाँ जो है कहा जाता है। जैसे बनास संस्कृति की यदि बात की जाए तो बनास संस्कृति जो है राजस्थान में पड़ती है, और इस बनास संस्कृति को जो है ताम्बती भी जो है कहते हैं। अब इसको ताम्बती क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से जो है बड़े पैमाने पर जो है तांबा मिला है, इसलिए बनास संस्कृति को ताम्बती भी जो है कहा जाता है। दूसरी है दोस्तों कायथा संस्कृति जो कि मध्य प्रदेश में है। फिर है दोस्तों मालवा संस्कृति जो कि मध्य प्रदेश के नापता टोली में है। फिर है जोरबे संस्कृति महाराष्ट्र के इनाम गाँव और सोनेगाम में है। और ये सभी जो ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियाँ थी ये कृषक ग्रामीण संस्कृतियाँ थी, याद रखेंगे। यानी ये सभी संस्कृतियाँ जो हैं ग्रामीण संस्कृतियाँ थी। कैसी? ग्रामीण संस्कृतियाँ थी। तो इन सभी को यहाँ पे आप लिखना स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालेंगे दोस्तों ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियाँ। ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियाँ। ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियों की यदि बात की जाए तो कौन कौन सी है, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति। आप लिखना स्टार्ट करते हैं। पहली संस्कृति कौन सी है? बनास संस्कृति। बनास संस्कृति की बात की जाए तो कहाँ पे दोस्तों? राजस्थान में पड़ती है। कहाँ पे दोस्तों? राजस्थान में पड़ती है बनास संस्कृति, आपको पता होना चाहिए। और ये बनास संस्कृति यानी इसे यानी लिखेंगे इस संस्कृति को ताम्बती भी कहते हैं। इसे जो है ताम्बती भी जो है कहते हैं, क्योंकि यहाँ से बड़े स्तर पर तांबा प्राप्त हुआ है। याद रखें दोस्तों, यहाँ से जो है बड़े स्तर पर जो है तांबा प्राप्त हुआ है। और दूसरी संस्कृति की यदि बात की जाए तो कायथा संस्कृति। कायथा संस्कृति कौन सी दोस्तों? कायथा संस्कृति कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे पड़ती है कायथा संस्कृति? तो कायथा संस्कृति ये पड़ती है मध्य प्रदेश में। अब यदि बात आती है, फिर आती है दोस्तों मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति की यदि बात की जाए तो कहाँ पे पड़ती है? मध्य प्रदेश के नापदा टोली में। मध्य प्रदेश के नापदा टोली में। मध्य प्रदेश के नापदा टोली में पड़ती है दोस्तों मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति के बाद आती है जोरबे संस्कृति। कौन सी दोस्तों? जोरबे संस्कृति। जोरबे संस्कृति। जोरबे संस्कृति की बात की जाए तो ये महाराष्ट्र के इनाम गांव एवं सोने गांव में पड़ती है। सोने गांव में, याद रखें दोस्तों, इनाम गांव या सोने गांव में जो है पड़ती है। और ये सभी संस्कृतियां जो हैं यानी ये सभी ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियां कृषक ग्रामीण संस्कृतियां थी। तो इस लाइन को भी जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। ये सभी ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियाँ कृषक ग्रामीण संस्कृतियाँ थी। कैसे थी दोस्तों? ताम्र पाषाणकालीन जो है संस्कृतियाँ थी। अब आते हैं दोस्तों ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियाँ। एक बार इनका रिवीजन जो है कर लेते हैं। यानी बनास संस्कृति। दोस्तों बनास संस्कृति की बात की जाए तो कहाँ पे? राजस्थान में है बनास संस्कृति। और इस संस्कृति को जो है ताम्बती भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है बड़े स्तर पर तांबा जो है प्राप्त हुआ है। कायथा संस्कृति की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में। मालवा संस्कृति की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के नापदा टोली में पड़ती है दोस्तों।
मालवा संस्कृति। जोरबे संस्कृति की बात की जाए तो महाराष्ट्र में यानी महाराष्ट्र के इनाम गाँव और सोने गांव में पड़ती है। ये सभी ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ जो हैं कृषक ग्रामीण संस्कृतियाँ थी। कैसी दोस्तों? कृषक ग्रामीण संस्कृतियाँ थी। अब आते हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की यदि बात की जाए तो इसका समय जो है 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक जो है रहा था। और दोस्तों इसको अलग अलग नामों से जो है जाना जाता है, जैसे हड़प्पा सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, नगरीय सभ्यता और सुमेरियन सभ्यता। इन अलग अलग नामों से जो है जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता इसे इसलिए जाना जाता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सबसे पहला खोजा गया स्थल यही था, जो कि 1921 में खोजा गया था। किसके? दयाराम साहनी के द्वारा जो है इसको खोजा गया था। रावी नदी के किनारे पर है, वर्तमान में पाकिस्तान में है। सरस्वती सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता यानी इस समय जो है कांस्य का प्रयोग होता था। नगरीय सभ्यता यानी यह जो है एक शहरी सभ्यता थी। फिर है दोस्तों सुमेरियन सभ्यता, और पहली बार जो है 1826 में चार्ल्स मेसन ने जो है इसको खोजा था। और इसके बाद 1856 में पहली बार अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो है इसका सर्वेक्षण यानी सर्वे जो है किया था। अलेक्जेंडर कनिंघम की यदि बात की जाए तो दोस्तों ये जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ये एसआई का जो है जनक था, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये विभाग कौन सा होता है? यानी दोस्तों इन विभाग के लोगों का काम होता है नए से नए चीज़ों की खोज करना। जैसे ये सभी स्थल जो है खोजे गए हैं, तो ये सभी स्थल इन्हीं लोगों के द्वारा जो है खोजे गए हैं। तो एएसआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1861 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर। और इसके प्रथम महानिदेशक कौन बने थे? अलेक्जेंडर कनिंघम जो है बना था, याद रखेंगे। और वर्तमान में इसकी बात करते हैं, महानिदेशक कौन है? यदुवीर सिंह रावत जो है इसके वर्तमान में क्या है? वर्तमान में जो है महानिदेशक हैं। और इसके बाद जब जॉन मार्शल जो है एएसआई के महानिदेशक थे, तो इन्होंने जो है 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता के विधिवत पाए जाने की जो है घोषणा की थी। तो अभी इनको भी जो है यहाँ पे लिख लेते हैं, हेडिंग डालेंगे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता, हेडिंग डाल लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की यदि बात की जाए तो 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक जो है समय रहा था। याद रखें दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का समय कब से कब तक रहा था? 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक जो है रहा था। अन्य नाम की यदि अन्य नाम की बात की जाए तो अन्य किस नाम से जो है जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को? तो अलग अलग नामों से जाना जाता है। कौन कौन से ये नाम हैं? तो इनको जो है यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बाद आते हैं दोस्तों सरस्वती सभ्यता, सरस्वती सभ्यता हो जाता है। फिर क्या हो जाता है दोस्तों? सरस्वती सभ्यता के बाद आता है कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। फिर दोस्तों नगरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता हो जाता है, नगरीय सभ्यता हो जाता है। फिर है दोस्तों सुमेरियन सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता को जो है इन अलग अलग नामों से जो है जाना जाता है, इन अलग अलग नामों से जो है जाना जाता है। अब इस आते हैं पहली बार जो है 1826 में चार्ल्स मेसन के द्वारा खोजा गया था। लिखेंगे पहली बार 1826 में चार्ल्स मेसन के द्वारा खोजा गया। याद रखें दोस्तों, यानी चार्ल्स मेसन के द्वारा जो है पहली बार 1826 में इसको जो है खोजा गया था सिंधु घाटी सभ्यता को। याद रखेंगे दोस्तों चार्ल्स मेसन के द्वारा जो है खोजा था किसको? सिंधु घाटी सभ्यता। और इसके बाद 1856 में पहली बार क्या हुआ था दोस्तों? अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसका सर्वेक्षण यानी सर्वे किया था। किसका दोस्तों? सिंधु घाटी का सर्वे जो है किया गया था।
अब आते हैं दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में जो है थोड़ा जान लेते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम की यदि बात की जाए तो भारतीय पुरातत्व का लिखेंगे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक जो है कहा जाता है, लिखेंगे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जनक जो है कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। अब बात आती है दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली में है मुख्यालय, नई दिल्ली में। कहाँ पे दोस्तों? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। किसका दोस्तों? ये SI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। स्थापना की यदि बात की जाए 1861 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। 1861 में इसकी स्थापना हुई थी। और प्रथम महानिदेशक की यदि बात की जाए तो अलेक्जेंडर कनिंघम था। याद रखें दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम जो है इसके प्रथम महानिदेशक थे। लेकिन वर्तमान की यदि बात की जाए, वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो यदुवीर सिंह रावत जो है वर्तमान में ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो है क्या है दोस्तों? महानिदेशक है। अब आते हैं दोस्तों जब जॉन मार्शल ASI के महानिदेशक थे, जॉन मार्शल ASI के महानिदेशक थे, लिखेंगे ASI के महानिदेशक थे। तब इन्होंने जो है क्या किया था, तो अब इसको भी जो है देखेंगे यहाँ पे। इन्होंने 1924 में, इसके बाद लिखेंगे 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता के विधिवत पाए जाने की घोषणा की। याद रखें दोस्तों पाए जाने की जो है विधिवत घोषणा की थी। अब दोस्तों इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर बात आती है सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता की हम यहाँ पर बात करते हैं तो समय रहा था 2500 BC से लेकर 1750 BC तक जो है सिंधु घाटी सभ्यता का समय जो है रहा था। अन्य किन नामों से जो है जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को? हड़प्पा सभ्यता के नाम से, सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से, नगरीय सभ्यता के नाम से, सुमेरियन सभ्यता के नाम से। इन अलग अलग नामों से जो है जाना जाता है। अब बात आती है पहली बार 1826 में जो है चार्ल्स मैसन के द्वारा जो है खोजा गया था। और इसके बाद 1826 में पहली बार जो है अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा जो है सिंधु घाटी सभ्यता को जो है सर्वे यानी सर्वेक्षण जो है किया गया था। अलेक्जेंडर कनिंघम कौन है? तो ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के यानी ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो है जनक हैं। और यदि बात की जाए ASI का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? नई दिल्ली में। स्थापना कब हुई थी? 1861 में। प्रथम महानिदेशक कौन थे? कनिंघम यानी अलेक्जेंडर कनिंघम। वर्तमान में महानिदेशक कौन है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के? यदुवीर सिंह रावत जो है वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं। अब जॉन मार्शल जब ASI के महानिदेशक बने थे तो इन्होंने 1924 में जो है सिंधु घाटी सभ्यता के विधिवत पाए जाने की जो है घोषणा की थी। यानी पूछा जाता है 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता के विधिवत पाए जाने की घोषणा किसने की थी? जॉन मार्शल के द्वारा जो है की गई थी। किसके द्वारा दोस्तों? जॉन मार्शल के द्वारा जो है की गई थी। अब देखेंगे दोस्तों सबसे पहले जो है खोजा गया स्थल कौन सा था? तो हड़प्पा जो है सबसे पहले खोजा गया स्थल था। इसीलिए जो इसको हड़प्पा सभ्यता भी जो है कहा जाता है। हड़प्पा स्थल जो है कहा जाता है। अब हड़प्पा स्थल की यदि बात करते हैं तो इसकी खोज जो है 1921 में की गई थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। अब स्थिति यानी इसकी लोकेशन कहाँ पे? वर्तमान पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे पर? रावी नदी के किनारे पर स्थित है हड़प्पा सभ्यता।
अब हड़प्पा के बारे में जान लेते हैं, यानी इसके बारे में कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो ये हड़प्पा जो है दोस्तों 5 किलोमीटर परिधि में फैला था, ग्रिड पद्धति से बना नगर था, और इसके आवासीय क्षेत्रों के निकट जो है कब्रिस्तान पाए गए जिनको नाम दिया गया था कब्रिस्तान R37। यहाँ से जो है कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर जो है सुरक्षा दुर्ग जो है मिले हैं। सुरक्षा दुर्ग यानी सिंधु घाटी जो है 2 टीलों में विभाजित थी। पश्चिमी टीले पर राजा रहते थे और पूर्वी टीले पर जो है सामान्य लोग जो है रहते थे। पश्चिमी टीले के चारों ओर जो है किलेबंदी यानी सुरक्षा दुर्ग जो है बनाए जाते थे राजा की सुरक्षा के लिए, तो इसी को जो है सुरक्षा दुर्ग जो है कहा जाता है। और साथ ही मोहरे बनाने के लिए जो सेलखड़ी का प्रयोग जो है करते थे। किसका दोस्तों? सेलखड़ी का प्रयोग करते थे। और सेलखड़ी एक प्रकार का मुलायम पत्थर जो है होता था। साथ ही यहाँ से जो है पुरुष की नृत्य करते हुए पत्थर की मूर्ति मिली है जिसको नटराज मूर्ति जो है कहा गया है। तो दोस्तों अब इन सभी को जो है लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खोजा गया स्थल, सबसे पहले खोजा गया स्थल की यदि बात करते हैं तो हड़प्पा है। कौन सा दोस्तों? हड़प्पा। कौन सा? हड़प्पा। इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, इसीलिए जो है इसको हड़प्पा सभ्यता भी जो है कहा जाता है। अब बात करते हैं हड़प्पा के बारे में। तो यहाँ पे हड़प्पा स्थल की कुछ जानकारी देख लेते हैं। जैसे इसकी खोज कब हुई थी? हड़प्पा स्थल। तो हड़प्पा स्थल की यदि बात करते हैं, खोज जो है कब हुई थी? खोज की यदि बात करते हैं तो 1921 में जो है खोजा गया था। किसने जो है खोजा था इसको? किसने खोजा था? दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी जी के द्वारा जो है खोजा गया था। कहाँ पर है? कहाँ पे है? वर्तमान पाकिस्तान में। कहाँ पे दोस्तों? वर्तमान पाकिस्तान में। कहाँ पे? वर्तमान पाकिस्तान में है। किस नदी के किनारे पर है? नदी की यदि बात की जाए तो किस नदी के किनारे पर है? रावी नदी के किनारे पर है। कहाँ पे दोस्तों? रावी नदी के किनारे पर। कहाँ पे दोस्तों? रावी नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों अब यहाँ की बात करते हैं, यानी इसका एक बार रिवीजन करेंगे। यानी सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा जो है सबसे पहले खोजा गया स्थल है। इसीलिए जो है इसको हड़प्पा सभ्यता भी जो है कहा जाता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता को जो है सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा है? हड़प्पा है। इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी जो है कहा जाता है। हड़प्पा स्थल की यदि बात करते हैं तो इसको जो है कब खोजा गया था? इसको 1921 में जो है खोजा गया था। किसने खोजा था? दयाराम साहनी के द्वारा जो है खोजा गया था। कहाँ पर है दोस्तों? पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे पर है? रावी नदी के किनारे पर। कहाँ पे है दोस्तों? रावी नदी के किनारे पर स्थित है। तो दोस्तों आज का हमारा समय जो है समाप्त हो चुका है, और इससे जो आगे का है उसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।